जय हिंद दोस्तों, मैंने कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी थी और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैंने क्या क्या बता दिया था। नंबर 1 कि टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। नंबर 2 बता दिया था कि ऑड फैक्टर्स कितने हैं वो कैसे निकालते हैं। नंबर 3 बता दिया था कि इवन फैक्टर्स कितने हैं वो कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर दिया रहेगा उसके कुल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। उसके कुल कितने विषम फैक्टर्स हो सकते हैं, विषम गुणनखंड, ये हो गया। उसके कुल कितने सम फैक्टर्स होते हैं, ये हो गया। ये मैंने यहाँ तक बता दिया था। फिर उसके बाद एक और टाइप कराया था स्पेसिफिक टाइप का। स्पेसिफिक टाइप जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिसके लास्ट में 0 आए, तो हम क्या करते थे 10 कॉमन ले लेते थे, क्योंकि जिससे भी 10 से गुणा कर देंगे उसके लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो स्पेसिफिक टाइप का हो गया। स्पेसिफिक टाइप में कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपको करा दूं। इसके बाद 5वां नंबर बच रहा है कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि ऐसे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इसके लिए देखिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। 21600 21600 इसमें बताना है कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, 2160 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कोई नंबर 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये तो इसको कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 9 है, किसी चीज़ का स्क्वायर करने पे अगर 9 मिल रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे जो नंबर मिल जाए वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से जो भी फैक्टर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर कहे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चाहे हमें ऑल फैक्टर्स निकालने हो, चाहे ऑड निकालने हो, चाहे इवन निकालने हो, चाहे स्पेसिफिक निकालने हो, चाहे परफेक्ट निकालने हो, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले इसका करना पड़ेगा फैक्टर। अब देखिए इसका फैक्टर जब हम करेंगे तो हम कुछ इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसको आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगा 5, 3 की पावर आ जाएगा 3 और आ जाएगा 5 की पावर 2। अब यहाँ से मैं एक बार कहिए तो पूरा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। टोटल फैक्टर्स करना है, कुछ नहीं करना है, सबके पावर में 1 ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो जाएगा ये 5 + 1 6, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 4 × 3 12, 6 72। ये आ जाएगा टोटल फैक्टर्स 72। ऑड फैक्टर्स कह रहा है, तब क्या करना है, ऑड वाले के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे इवन वाला जो भी पोर्शन है उसको छोड़ देना है। 2 की पावर 5 को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, जो भी बच रहा है उसके अलावा सबके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 2 + 1 हो जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 12। इसमें ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 12। ऐसे ही इवन पूछेगा तो क्या करना है, यहाँ से सिर्फ 1 2 हमें कॉमन ले लेना है, क्योंकि जब हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसके अंदर जो भी फैक्टर्स आएंगे वो 2 के मल्टीपल होंगे, और 2 के मल्टीपल होने का मतलब होता है कि 2 से कट जाएंगे। और ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे अब जितने भी फैक्टर्स आ जाएंगे 2 कॉमन लेने के बाद, मतलब यहाँ पे पावर क्या बचेगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब यहाँ से जितने फैक्टर्स आ सकते हैं वो सारे के सारे इवन होंगे। तो कितने फैक्टर्स आ सकते हैं, यहाँ पे पावर में 1 1 ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 × 3 12 5 60। 60 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इवन हो सकते हैं। स्पेसिफिक टाइप में कह दे कि इसके बताइए कि लास्ट में कितने फैक्टर्स होंगे जिसके लास्ट में 0 होगा। तो यहाँ पे जैसे इवन के लिए 2 कॉमन लिया था, लास्ट में 0 के लिए हम 10 कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन का मतलब 1 5 कॉमन ले लेंगे, 1 2 कॉमन ले लेंगे, 1 5 1 2 कॉमन ले लीजिए। अब इसी में अगर आपको स्पेसिफिक में और तरह से भी कैसे पूछ सकता है, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 कॉमन ले लीजिए, 5 मल्टीपल में हो जाएगा। 5 मल्टीपल में हो गया मतलब आप जितने भी फैक्टर आएंगे वो सारे के सारे 5 से कट जाएंगे। कोई ऐसा नंबर पूछ ले कि ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे कि 15 से डिवाइड हो जाए, तब क्या करना है, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 5, 3 × 5 15 बाहर ले लीजिए। उसके बाद जितने फैक्टर्स आएंगे वो 15 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो इस तरह से स्पेसिफिक में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर वाला कैसे निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि 2 के पावर 5 के कुल कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा
2 की पावर के कितने 2 की पावर 5 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं? एक तो 2 की पावर 0, एक 2 की पावर 1, एक 2 की पावर 2, एक 2 की पावर 3, एक 2 की पावर 4 और एक हो जाएगा 2 की पावर 5। इतने पॉसिबल फैक्टर्स हैं। ये 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर 3 है तो इसके कितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ऐसे ही 5 के लिए 5 के स्क्वायर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब देखिए हमें बताना है कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप ध्यान से कि एक का स्क्वायर करिए हो जाता है 1 इंटू 1 आता है 1। इसका मतलब 1 क्या है? कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करने पे जो मिल रहा है तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो एक का स्क्वायर करने पे एक मिल रहा है तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करिए 4 आता है तो 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 2 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। किसी भी चीज़ का पावर 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 2 का मल्टीपल हो तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे देखिए 2 की पावर 4 कर दिया हमने, ये 2 का मल्टीपल है। 2 की पावर 4 किस चीज़ का हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 4 का। मतलब कह सकते हैं कि अगर पावर में 2 का मल्टीपल आता है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ सीखिए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर है 4, एक परफेक्ट स्क्वायर है 9, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का किसी दूसरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देता है। 4 9 आ जाएगा 36 और ये किसका स्क्वायर है? 6 का। इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखिए अब क्या करना है, जब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे तो हम क्या कर रहे थे? 2 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? आ जाता था 6। 3 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? आ जाता था 4। और 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? आ जाता था 3। और इनका मल्टीप्लाई कर लेते थे, आ जाता था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 चौक 24 दिया 72। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर की बात कहेगा, जब भी कहेगा कि परफेक्ट स्क्वायर कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि अपने आप में किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा? सबके लिए सारे फैक्टर्स ले लेते थे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम ऐसे कितने, हम देखेंगे कि इनमें ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। मैंने बताया कि किसी भी की पावर 2 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी भी पावर 2 का मल्टीपल हो तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, एक 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 है, पावर 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो जब परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हमें ये देखना है कि इसमें ऐसे पहले वाले में ऐसे कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हमें मिल गया 3। दूसरे वाले में भी ऐसे ही काउंट कर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। एक तो ये हो जाएगा 1 है, एक तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसके बाद कोई 2 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। ऐसे ही इस वाले में भी परफेक्ट स्क्वायर काउंट कर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यहाँ से भी 2 मिल गया। 3 दूना 6 दूना 12। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 21,600 के कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि 12। ऑल के लिए क्या करते थे, जितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं सब निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हो सकते हैं, इसमें 3 था तो 3 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 2 था 2 से, फिर इसमें 2 था 2 से। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हो सकते हैं सिर्फ हमें वो काउंट करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे दे दिया जाए आपको कि 180 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो देखिए 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 तिया 180। मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
2 की पावर 2 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। फिर 3 की पावर 2 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ऐसे ही 5 की पावर 1 के कितने हो जाएंगे? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। कुछ नहीं करना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं तो हमें देख लेना है कि परफेक्ट स्क्वायर कितना आ रहा है। एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 2 नंबर हमें मिले जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो परफेक्ट स्क्वायर ही आता है, तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं? 1 और 2। इन दोनों का इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो नंबर मिलेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, इसका मतलब 1। अब इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी निकाल सकते हैं। अब अगर इसे में आपको कह दिया जाए कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने हैं, तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स जब भी कहेगा तो क्या करना है? पावर 3 वाला, हम पावर 3 वाला काउंट करेंगे, तब भी 1 को काउंट करेंगे क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर सब में काउंट होगा। और परफेक्ट क्यूब की जब बात होगी तो हम पावर 3 वाला या 3 का मल्टीपल जो भी हो उसको काउंट करेंगे। तो इस तरह से आपको चाहे परफेक्ट स्क्वायर पूछे, चाहे क्यूब पूछे, चाहे 4 पावर पूछ ले, सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।